we know that nx union y is equal to nx plus ny minus nx intersection y। तो यहाँ पर x यूनियन y कितना दिया है 18 इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। 18 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y और एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू 23 माइनस 18 इक्वल टू 5। तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y कितना आ गया 5 आ गया। अब फिर हम वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर और वेरीफाई करेंगे। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये आ गया सेट x और ये आ गया सेट y। तो यहाँ पर nx कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं 15। अब देखिए ये जो x इंटरसेक्शन y है यानी कि दोनों में कॉमन 5 है, तो एलोन x वाले जो दूसरे में नहीं है वो कितने हैं। अब यहाँ पर ये 8 हैं तो हो गए 3 और यहाँ पर ny कितने हैं 15। तो 5 जो हैं 5 जो हैं वो बहुत हैं कॉमन हैं, तो पीछे कितने रह गए 10। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये यूनियन बन जाएगी और प्लस करके कितने हैं 10 और 5 ये हो गए 15 प्लस 3 कितने हो गए 18। तो एन एक्स यूनियन y कितना है 18। तो इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो हमारे क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, और दूसरा हमें बेनिफिट क्या है कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम। Question number 3, exercise 1.6. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? Let H denotes the set of persons who speak Hindi. Let E denotes the set of persons who speak English. अब क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल एन एच यूनियन ई 400, 250 can speak Hindi. Number of persons who speak Hindi 250 and 200 can speak English. N is equal to 200. How many people can speak both Hindi and English? हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट
NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। H यूनियन E 400, NH 250, NE 200, H इंटरसेक्शन E 400, 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, R NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। तो 50 स्टूडेंट्स ऐसे 50 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट आ गया, ये आ गया NH, कितने बोलते हैं हिंदी? 250, और ये आ गया इंग्लिश, NE कितने हैं? 200, और बोथ कितने? यो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, 50। अब जो हिंदी बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश भी बोलते हो, वो कितने? 250, और जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं तो 250 माइनस 50 हो गया 200, और जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं वो हो गया 150। तो अब आप देखेंगे NE कितना है? 150 प्लस 50 200, NH 200 प्लस 50 250। तो अब हमें देखना है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट H यूनियन E। तो H यूनियन E कितना बनता है? तो 200 प्लस 50, 250 प्लस 150 इक्वल टू 400। तो H यूनियन E जो है वो कितना है? 400 उन्होंने दिया है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं दे आर सिमिलर टू फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। In a group of 70 people, 37 like coffee and 52 like tea. Each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो ग्रुप कितने लोगों को है? 70 लोगों का, 70 पीपल्स। तो here NC यूनियन T इक्वल टू 70, और काफ़ी कितने लाइक करते हैं? NC काफ़ी लाइक करते हैं 37 लाइक कॉफ़ी, और टी कितने लाइक करते हैं? टी लाइक करते हैं 52। अब हमें निकालना है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ एंड सी इंटरसेक्शन टी। ये भी पहले क्वेश्चनों की तरह ही है। तो देखिए, वी नो दैट एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब एन सी यूनियन टी हमारे पास कितना है? 70, एन सी कितना है? 37, एन टी कितना है? 52,
माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। 70 इक्वल टू, अब इनको प्लस कर लो, 89 हो गई, एंड सी इंटरसेक्शन टी। हम ट्रांसपोज कर लेंगे, एंड सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89 माइनस 70 इक्वल टू 19। 19 ऐसे हैं जो चाय भी लेते हैं और काफ़ी भी लेते हैं। तो जरा वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर एन सी कितना है, 37, और एन टी कितना है, जो चाय लेते हैं 52, और बोथ कितने हैं, 19। अब देखिए जो ओनली काफ़ी लेते हैं, ओनली काफ़ी 18, और ये सेट सी है, ये टी, और ये 52 है, 33। अब देखिए क्या इनका सम 70 बनता है। 9, 8 एंड 9, 8 प्लस 9 प्लस 3, 17 प्लस 3 20, 5, 6 एंड 7। तो ये बन गया हमारे पास 70। तो दिस इज सी यूनियन टी। तो नंबर ऑफ पीपल हु कैन हैव बोथ कॉफ़ी एंड टी आर 19. Question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? तो इसमें जो ग्रुप है वो कितना है? Let C denotes set of people who like cricket and let T denotes the set of people who like tennis. तो N C union T equal to 65. टोटल ग्रुप जो है वो 65 लोगों का है जिन पर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। 40 लाइक क्रिकेट, एंड सी कितने हैं? 40 हैं। और आगे क्या है? 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और 10 जो हैं वो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। एंड सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस? तो कितने टेनिस को लाइक करते हैं और कितने क्रिकेट को लाइक करते हैं लेकिन टेनिस को लाइक नहीं करते, यानी कि सिर्फ क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो वी नो दैट एंड सी यूनियन टी, एंड सी प्लस एन टी माइनस एंड सी इंटरसेक्शन टी। अब सी यूनियन टी कितना है? 65, एंड सी कितना है? 40, एन टी हमने निकालना है -10, और 65 इक्वल टू 30 प्लस एन टी, 40 माइनस 10 30, और 65 माइनस 30 इक्वल टू एन टी, और 35 इक्वल टू एन टी। तो टेनिस वाले जो हैं वो कितने हमारे पास? 35 है,
तो अब देखिए हमारे पास 35 जो हैं वो लोग आगे यो टेनिस भी लाइक करते हैं। अब ये जो टेनिस लाइक करते हैं इसमें काफ़ी वाले कितने हैं, वो 10 है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, एक तो ये है, और हाउ मेनी लाइक काफ़ी बट नॉट क्रिकेट बट नॉट टेनिस। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली, वो कितने हैं, ये सिर्फ ओनली टेनिस और कुछ नहीं। एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन टी कितना है, एन टी हमारे पास 35 है, और एन सी इंटरसेक्शन टी कितना है, 10 है। तो वो हमारे पास आ गए 25। और ये वाले हैं वो जो सिर्फ ओनली टेनिस लाइक करते हैं। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट लाइक क्रिकेट ओनली। उन्होंने हमें पूछा नहीं है, लेकिन हम निकाल लेंगे। तो वो कितने हैं, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो वो आगे हमारे पास एन सी कितना है, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। तो अगर हम इन सब को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास पूरा ग्रुप कितना बनना चाहिए, 65। तो वो सारा का सारा 65 बन रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो हमें उन्होंने पूछा है, हु लाइक टेनिस, 35 आ गए, एक ये पूछा। और दूसरा पूछा है कि यो लोग सिर्फ टेनिस को ही लाइक करते हैं, नॉट क्रिकेट। तो वो है 35 माइनस 10 आगे 25। तो यहाँ पर ये हमने निकाल दिया है। वो इसलिए निकाला कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट ओनली, टेनिस की जगह पर वो क्रिकेट कर देता है। तो फिर हमें क्या करना है, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कमेटी 50 people speak French and 20 speak Spanish. 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? एक कमेटी है जिसमें 50 लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20 जो हैं वो स्पेनिश बोलते हैं और 10 जो हैं वो दोनों बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। कितनी हैं जो एट लीस्ट इन दो में से एक लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं। तो वो आ गया हमारे पास एन एफ यूनियन एस, एन एफ यूनियन एस, ये हमें निकालना है। We know that N F union S equal to NF plus NS minus NF intersection S. Question number 8. Question number 8.
In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? Let F denotes the set of persons who speak French. Let S denotes the set of persons who speak Spanish. तो NF कितने हैं? 50 हैं, NS 20 हैं, एंड NF इंटरसेक्शन S जो दोनों बोलते हैं वो 10 हैं। और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पर्सनस हु कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मीन्स हमें यूनियन निकालनी। तो वी नो दैट F यूनियन S इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। तो NF यूनियन S इक्वल टू NF कितना है? 50 प्लस NS कितना है? 20 माइनस NF इंटरसेक्शन S, और ये भी है हमारे पास, तो हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 10। तो NF यूनियन S इक्वल टू 70 माइनस 10, NF यूनियन S इक्वल टू 60। अब हम इसी चीज़ को बाय यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई करेंगे। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ये आ गया NF कितना है? 50, और NS कितना है? NS है हमारे पास 20, और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कितने हैं? 10। तो ओनली फ्रेंच जो बोल सकते हैं 50 माइनस 10 40, एंड जो ओनली स्पेनिश बोल सकते हैं 20 माइनस 10 10। तो अब देखिए यूनियन क्या बनेगा हमारे पास? 40 प्लस 10, 50 प्लस 10, 60। तो ये यूनियन जो है एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस वो 60 हैं। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम से एक और बेनिफिट क्या है कि हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो है कंप्लीट हो गई। ये फर्स्ट चैप्टर जो है सेट थ्योरी का ये भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज एक रहती है, आप लोग ट्राई कीजिए। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मैं उसके नोट्स आपको सबमिट कर दूंगा। मुझे आप इस नंबर पर कोई और आपको कहीं कोई डाउट है या कोई और चीज़ आपने मुझे पूछनी है, मेरे से बात करनी है, तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए या मुझे कमेंट कीजिए। बाकी इसके नोट्स अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ शेयर करें।